करण सब बातों से बिल्कुल अनजान था। उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस अपनी धुन में सबकी परवाह किए बिना ही अपना काम कर रहा था। वो एक नई औषधि बनाने की फिक्र में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसे खबर ही नहीं थी कि आखिर उसके पीठ पीछे केशव की क्या प्लानिंग चल रही थी। इधर केशव इस वक्त गुस्से में अपने पिता से मिट्टी के तेल की मांग कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। एक अच्छा चिकित्सक, रसायन का ज्ञाता और विद्वान होने के बावजूद भी उसका मन बदले की आग में जल रहा था। तभी उसके पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, केशव बेटा, जरा शांति रखो। ऐसा आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो तुम? और अचानक ये मिट्टी के तेल की तुम्हें भला कौन सी जरूरत पड़ गई? पहले तो ऐसी अजीब मांग तुमने मुझसे कभी नहीं की। केशव अपने पिता की बात को पूरी करते हुए कहता है, जरूरत पड़ गई है पिताजी। मैंने जो कल प्लान बनाया था, उस प्लान को सफल करने के लिए यही सही समय है। लेकिन मिट्टी के तेल से तुम्हें कौन सा प्लान सफल करना है? कहीं प्रताप का असर तुम पर भी तो नहीं होने लगा है ना? वो कल बहकी बहकी बातें कर रहा था और तुम आज बहकी बहकी मांगे कर रहे हो। केशव के पिता उसे थोड़ा डांटते हुए कहते हैं। केशव अपनी आंख से सब कुछ देख चुका था और अपने कानों से कुलपति जी के मुंह से करण का फेवर लेने की बात सुन चुका था। मैं बहकी बातें नहीं कर रहा हूं पिताजी, और प्रताप भी कल कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा था। उसने जो भी देखा था और कहा था वो बिल्कुल सच था। केशव अपने पिता को गुस्से में समझाते हुए कहता है। केशव की बात सुनकर केशव के पिता अचरज में पड़ गए कि कल तो केशव प्रताप की बातों पर जोर जोर से हंस रहा था और उसे बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन आज केशव भी प्रताप की बात पर यकीन करने लगा। वो केशव से फिर पूछते हैं, क्या हो गया? मुझे जल्दी बताओ कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम प्रताप की बातों में आ गए और अब आग बबूला हो रहे हो? मैंने आज जब ताऊ के सामने करण की खिंचाई की और कहा कि वो कुत्तों के साथ खेलता रहता है, तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और करण का फेवर लेते हुए कहा कि अब आगे मैं कभी भी करण के बारे में ऐसा ना बोलूं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस 2 कौड़ी के मूर्ख करण पर ताऊ इतने मेहरबान कैसे हो सकते हैं? केशव अपनी बात एक ही सांस में अपने पिता को बता देता है। केशव की बात सुनकर उसके पिता को कुछ समझ नहीं आता। वो तुरंत केशव से कहते हैं, क्या कुलपति ने करण का फेवर लिया? लेकिन पहले तो कभी भी वो करण की बात पर इतना बिगड़ता नहीं था। अपने पिता की बात पूरी करते हुए केशव कहता है, पिताजी, जरूर करण ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कारनामा किया है। अभी भी मैंने उसे औषधालय में अकेले ही देखा। पहले उसे ताऊ जाने नहीं देते थे, लेकिन आज वो औषधालय में अकेला ही कुछ अजीब कर रहा था। और यही बात प्रताप भी कहना चाहता था कि करण जरूर कुछ हमारे मामले में गड़बड़ कर रहा है। केशव की बात सुनकर उसके पिता कुछ देर के लिए खामोश ही रहते हैं, लेकिन फिर वो केशव से पूछते हैं, लेकिन तुमने क्या योजना बनाई है और अचानक मिट्टी के तेल की तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई? अपने पिता का सवाल सुनकर केशव कुछ ऐसा कहता है कि उसके पिता के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। केशव गुस्से से कहता है, मैं करण को उस औषधालय के साथ ही जला देना चाहता हूं। अपने बेटे केशव के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर उसके पिता की छाती फट सी जाती है। वो हैरान होकर नीचे बैठ जाते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि केशव इतना बड़ा कदम उठाएगा। वो डर से कांपते हुए कहते हैं, लेकिन केशव, तुम औषधालय कैसे जला सकते हो? उसमें तो करण भी है, और इस तरह तुम औषधालय जलाकर उसे जलाओगे तो सबको हम पर शक हो जाएगा, और अभी ये सब करना सही नहीं है केशव। उस करण को हम इस तरीके से नहीं मार सकते। अगर इस बात की कुलपति जी को गलती से भी खबर लग गई तो हमारा बहिष्कार हो जाएगा। हम कहीं मुंह छिपाने के लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन अब यही एक रास्ता है पिताजी। उस दिन भी न जाने उस नालायक करण ने कैसे उन आदमियों को मार दिया और जिंदा बच के घर आ गया।
और फिर उसने प्रताप को भी बुरी तरह घायल करके हरा दिया। आज अच्छा मौका है कि 2-4 आदमियों को पकड़ कर ले आऊं और पूरे औषधालय पर तेल डलवा कर उसे आग लगा दूं। केशव गुस्से और घमंड भरे शब्दों में अपने पिता से कहता है, लेकिन ये संभव नहीं है केशव, तुम समझने की कोशिश करो। अभी औषधालय में औषधियों की भी भारी कमी है। आज अगर हम औषधालय को जला देंगे तो फिर हम योग शक्तियां किससे हासिल करेंगे और कभी भी किसी औषधि की भी जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा शांत हो जाओ और अपने दिमाग को स्थिर करके सोचो। केशव के पिता उसकी बात को काटते हुए कहते हैं। केशव के सिर पर एक अलग ही भूत सवार था। उससे अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने पिता की बातों को भी हल्के में ले रहा था। उसे अभी उसके पिता की एक भी बात नहीं सुननी थी। वो अपनी मनमानी करते हुए अपने पिता से फिर कहता है, पिताजी, मैं अकेला ही काफी हूं औषधियां बनाने के लिए, और फिर प्रताप जैसा चिकित्सक हमारे परिवार में इसीलिए तो है कि वो औषधियों की पूर्ति कर सके। मैं और प्रताप सब देख लेंगे। आप बस अपने मन को थोड़ा शांत करो और मुझ पर भरोसा करो। केशव के पिता केशव की बहकी बहकी बातें सुनकर थक गए थे। वो उसे कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन केशव एक ही जिद पर अड़ा हुआ था। फिर उसके पिता हार कर आखिरी बार उससे कहते हैं, केशव, सोच लो आखिरी बार। ये तुम भी जानते हो कि तुम बहुत गलत फैसला ले रहे हो। अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार केवल तुम होंगे। अपने पिता की बात सुनकर केशव पीछे मुड़ जाता है और उनकी तरफ अपनी पीठ करके कहता है, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए पिताजी। आज करण की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब आप मुझे बस तेल की जानकारी दे दीजिए कि कहां है वो। केशव के पिता का मन मान नहीं रहा था। उन्हें यह सब कुछ गलत लग रहा था, लेकिन वो अपने बेटे केशव की जिद के आगे हार गए थे। केशव बचपन से ही जिद्दी स्वभाव का है। उसे नहीं सुनने की आदत ही नहीं है। उसने आज ठान लिया था कि वो करण को आज खत्म करके ही रहेगा। केशव के पिता की इच्छा तो नहीं हो रही थी कि वो केशव को मिट्टी के तेल का पता बताए, लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर सके और नाखुश मन से केशव से कहते हैं, पुराने भंडार के घर के पिछले वाले हिस्से में जो चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे में जो 7 बड़े बड़े बर्तन भरे हुए हैं, वो मिट्टी के तेल से ही भरे हुए हैं। अपने पिता के मुंह से तेल का पता सुनकर वो बिना उनसे कुछ बोले वहां से निकल ही रहा था कि उसके पिता उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं, रुक जाओ केशव, जो काम तुम करने जा रहे हो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस पुराने भंडार घर में बहुत समय से ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी कुलपति जी के पास है। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनकर केशव गुस्से में बिना मुड़े ही दरवाजे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और वही दरवाजे के पास ही शांत होकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, इसीलिए ही तुमसे कह रहा हूं बेटा कि रहने दो। जो काम तुम करने जा रहे हो वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। उस पुराने भंडार घर की चाबी कुलपति जी के पास है और उनसे तुम चाबी कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते पिताजी? जितना हक कुलपति जी को है इस घर पर, उतना ही हक मुझे भी है। वो अपने बेटे के मूर्ख होने के बाद भी उसे औषधालय में भेज सकते हैं और मैं क्या पुराने भंडार घर की चाबी भी नहीं ले सकता उनसे? केशव अड़कते हुए अपने पिता से कहता है। इधर करण अभी भी औषधालय में ही अपने काम में मग्न था। उसे समय की कोई खबर नहीं थी कि वो कब से इस औषधालय में बैठा हुआ है। उसके ऊपर औषधियों का बुखार चढ़ता ही जा रहा था। वो न जाने किन किन औषधियों को मिलाकर कुछ नई तरह की औषधियों को बनाता जा रहा था। असल में करण को अपनी जिंदगी का एक नया लक्ष्य मिल गया था, जिसको लेकर वो उसमें इतना डूबता जा रहा था कि उसे बाहर की चीजों से मतलब ही धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। कभी वो घर पर जाना ही भूल जाता तो कभी औषधालय से आकर बिना खाए ही सो जाता था। एक तरफ करण था जो सभी बातों से अनजान था
और दूसरी तरफ केशव अपने पिता से जिद कर रहा था। केशव की बात पर केशव के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, केशव, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। जितना इस घर पर और सब चीजों पर कुलपति और उसके नालायक बेटे का अधिकार है, उतना ही हमारा भी अधिकार है। बचपन से आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमसे कोई अधिकार छीन लिया हो? तुम इस साम्राज्य के एक विद्वान, कर्मठ, एक महान चिकित्सक और औषधियों के ज्ञाता हो। तुम्हें भला कोई चीज को भी पाने से कौन रोक सकता है? अभी तक योग शक्तियों की स्पर्धा में यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कौन चुना गया है? अपने पिता की बात सुनकर केशव की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो भड़कते हुए उनसे कहता है, तो फिर ऐसी कौन सी समस्या है पिताजी कि मैं कुलपति जी से उस पुराने भंडार की चाबी नहीं ले सकता? अरे किसने कहा कि तुम चाबी नहीं ले सकते? लेकिन सोचो, अगर तुम कुलपति जी के पास चाबी लेने गए और उन्होंने तुम्हें पूछ लिया कि तुम्हें चाबी की जरूरत क्यों है, तो तुम क्या कहोगे? और मान लो कि अगर तुमने चाबी कुलपति जी से किसी बहाने ले भी ली, तो फिर वहां से तेल निकालकर उस औषधालय को जला पाओगे? इससे तो कुलपति को पता चल जाएगा कि कल तुमने ही पुराने भंडार की चाबी उनसे ली थी। तुम्हें अब ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। केशव को उसके पिता गंभीर होकर समझाते हुए कहते हैं, आखिर अब क्या होगा आगे? क्या करण को केशव के इस प्लान का पता चल पाएगा? अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।